Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपने चैप्टर 12 पढ़ा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या एक्चुअली में ना बोथ चैप्टर्स आर कोरिलेटेड, दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से संबंधित है। जब तक आप 12 नहीं पढ़ोगे 13 का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो प्लीज़ 12 पढ़ो, 12 के सारे पार्ट देखो। ठीक है, बेशक न्यूमेरिकल्स छोड़ देना, बट थ्योरी पार्ट आप पढ़ के आओ, तब यहाँ पर समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना कि मतलब विद्युत और चुंबक का क्या रिलेशन है, सबसे पहले हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबक होता क्या है। ठीक है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके बाद हम देखेंगे दोनों के अंदर रिलेशंस क्या हैं, और ये रिलेशंस की जो खोज है वो किसने करी, कहाँ से शुरुआत है इसकी कहानी की। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं और बहुत मज़ेदार होने वाला है चैप्टर। ठीक है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें। मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द बच्चे 2-3 मिनट का देखते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ कमी लगती है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ कि ये दिक्कत आ रही है आपकी वीडियो में, तो हम उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट करिया कीजिए। ठीक है, चाहे आपको वीडियो अच्छी लगे या कुछ कमी लगे तो कमी ज़रूर बताएं, अच्छी बताएं ना बताएं, कमियाँ ज़रूर बताएं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चुंबक क्या होता है। तो चुंबक बेसिकली वो चीज़ है जो क्या करती है, अपने तरफ ना लोहे को या लोहे से संबंधित चीज़ों को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक, फिर ये बात आती है कि यार ये चुंबक की कहानी क्या है, ये कहाँ से आया ये। तो बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, देखो इसे ना एक्सीडेंटल खोज कहा जाता है। सिंपल सी बात बताऊँ मैं तुम्हें, क्यों, क्योंकि ना एक बार क्या हुआ कि एक गडरिया जो सेफर्ड यानी भेड़ चराने वाला होता है, वो भेड़ चरा रहा था पहाड़ों में। ठीक है, और उसकी लकड़ी में जो है ना लोहा बंधा हुआ था। तो एक पहाड़ी पे जब वो चल रहा था लकड़ी घसीटता हुआ, तो अचानक से उसको लगा कि उसकी लकड़ी को कोई खींच रहा है। ठीक है, अब यार ये क्या सीन है, कोई खींच रहा है, ऐसे कैसे, यहाँ तो कोई जादू है क्या। ठीक है, तो उसे लगा ना कि कोई जादू है। तो उस पदार्थ को जब उसने उठाया तो वहाँ उसका नाम दिया गया मैग्नीशिया। तो अब बात आती है कि ये मैग्नीशिया का मतलब क्या होता है। तो मैग्नीशिया जो है ना वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि मैजिक। ठीक है, क्योंकि उस समय साइंस इतनी डेवलप नहीं थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ जो है इसको एक अपनी ओर आकर्षित क्यों कर रही है। तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, मैग्नीशिया, जिसका बाद में मैग्नेटिज्म बना। और मैग्नेटिज्म से बना वर्ड, लैटिन मैग्नेटिज्म वर्ड था, उससे बना फिर आपका मैग्नेट। ठीक है, तो ये तो स्टोरी थी मैग्नेट की। ठीक है, तो समझ में आया मैग्नेट की स्टोरी। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं भाई, देखो कोई भी जो मैग्नेट होता है ना, चुंबक होता है, उसके दो पोल होते हैं। ठीक है, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। ठीक, उसके अलावा क्या है कि जो अगर मान लो कि एक ये है और एक ये है। ठीक है, अगर ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पीछे की ओर धकेलेंगे। ये आपने एक्सपेरिमेंट करके देखना घर पे भी। ठीक है, तो आप हमेशा देखोगे कि चुंबक एक तरफ से क्या होता है, एक दूसरे को धकेलते हैं। और एक बार अगर मान लो कि ये अगर साउथ पोल है और ये नॉर्थ है, तो उस समय क्या होगा, ये इसकी ओर आकर्षित होगा और ये इसकी ओर आकर्षित होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो कि समान ध्रुव है, यानी दोनों नॉर्थ है या दोनों साउथ है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी दूर भागेंगे। और अगर मान लो असमान है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक, उसके अलावा क्या है कि स्वतंत्र रूप से जब भी कोई चुंबक को लटकाया जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, इंडिपेंडेंटली अगर लटकाते हो तो वो क्या होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाके रुकेगी। ठीक है, और जो उत्तर दिशा में रुकेगी उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो दक्षिण दिशा की ओर दिखेगी उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो भाई देखो आपने नोटिस करा होगा कि मैग्नेट के आसपास जब हम किसी चीज को रखते हैं, ठीक है, तो एक सर्टेन प्लेस पे ही वो अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में मैग्नेट है और वो मतलब दुनिया की कोई भी चीज अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, आपने धमाल मूवी का ये सीन देखा है, देखो ये देखो कि वो बेसिकली क्या है, अपने बेल्ट घुमा रहा है और वहां से इतनी दूर से मैग्नेट जो है चाकू को अट्रैक्ट कर रही है। एक्चुअली ये रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत पावरफुल मैग्नेट चाहिए। बट जनरली जो हम घर में मैग्नेट देखते हैं तो कुछ हद तक क्या करते हैं, वो आसपास की चीज़ों को खींच लेता है। तो जहाँ तक उसका प्रभाव होता है ना, जहाँ तक उसका पावर होती है, उसी एरिया को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया।
तो आप कह सकते हो कि चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संचूषण किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल कार कंपनी भी है, ठीक है। और टेस्ला एक बहुत फेमस वैज्ञानिक भी थे, उसके बारे में जरूर देखना, स्टोरी डिस्कवरी पे आ रखी है, बड़ा मजेदार है, ठीक है। अगर हम बात करें कि चुंबक के जो रिजल्ट है, यानी कि अगर हम उसके परिणाम निकालते हैं, दोनों चीजें होती है, राशि भी होती है और परिणाम भी होता है, ठीक है। अब हमें पता कैसे लगेगा कहीं पे मैग्नेटिज्म है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, ठीक। तो जब भी आप किसी कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, और वहां पर अगर आप उसको लेके जाते हो, कंपस को देख रहे हो, यहाँ पे कंपस है, तो हमेशा क्या होगा, उसकी सुई में ना डिफ्लेक्शन यानी कि थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये जो मूवमेंट है वो तभी होगी जब आसपास क्या हो, चुंबक हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं, तो बेसिकली क्या है कि ये लाइन जो है ना उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर हो जाती है। समझ में, ये देख रहे हो ना, नॉर्थ पोल से निकल रही है, ठीक है। और इसका जो सर्कल है वो किधर की ओर जा रहा है? साउथ पोल की ओर, ठीक। अगर हम बात करें क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो भी जो सर्कल है वो देख रहे हो, ये कुल मिला के क्या है, एक जैसे ये बन रहा है, तो ये अंदर से ऐसे होगा, तो ये इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम, ये जो रेखाएं ये बंद वक्र की होती है, ठीक। उसके अलावा क्या है कि दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वो प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। या मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मान लो ये आपका क्या है, कंपस है, कंपस में एक सुई है, ठीक है। अगर मान लो कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एट द सेम टाइम एक सुई जो है आपकी इधर की तरफ जाएगी और एक सुई जो है इधर की तरफ जाएगी, तो बताओ कि एक सुई सेम टाइम पे दो डायरेक्शन में जा सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक। उसके अलावा बात करें कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं, तो जितने पास की रेखाएं होंगी ना वो उतनी ज्यादा प्रबल होंगी, ठीक है। और जितने दूर की रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, उतनी ज्यादा कमजोर होंगी। यानी पास में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, जबकि दूर में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इसका कम होता है। समझ में आया? अब बात करें कि भाई ये जो कहानी है, यानी ये जो जैसे हम कहते हैं ना कि लॉ ऑफ मोशन या ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन ने बताया हमें, ठीक है, वो एप्पल गिरा और फिर जो भी है, ठीक है। तो वैसे ही जो ये कहानी है वो शुरू कब हुई कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे भी क्या है, मैग्नेटिज्म बनता है। तो वो कहानी शुरू हुई आज से लगभग 200 साल पहले, 1820 के आसपास, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन आस्टेड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि एक्चुअली में क्या है कि विद्युत धारा के भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। अब इन्होंने कैसे बताया, तो एक जगह क्या था कि एक सर्किट था, करंट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक। जब उसके पास, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, जब उसके पास वो ले गए उसको दिक् सूचक को, कंपस को, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि उसके निडल में मूवमेंट आ रही है। और मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि निडल में मूवमेंट कब आती है, तब आती है जब आसपास क्या हो, मैग्नेटिज्म बने। तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि जब हम किसी में से करंट पास करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आसपास उसके चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो इसका समझ में आया कि कैसे क्या था। अब ये काम कैसे करता है, तो बेसिकली ये जो है ये काम करता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठे नियम, ठीक है। एक तो ये नाम हो गया, उसके अलावा इसको मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, वो बताऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। तो यहाँ पे हाथ देख रहे हो आप अपने दाएं हाथ को अगर इस पोजीशन में लेते हो कि अंगूठा आपका नीचे की तरफ और उंगली सारी बैंड हो, तो ध्यान रखना कि अगर अंगूठा जो है वो करंट को दिखाएगा तो जो उंगली की जो बैंड जिस तरह से हो रखी है वो दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से घूम रही है, ठीक है। अगर इसके दूसरी पोजीशन यानी अंगूठा ऊपर होगा तो हाथ जो है ऑब्वियस सी बात है उंगली दूसरी तरफ घूमेंगी, ठीक है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा देख लो कि इसका मैंने दूसरा नाम बताया आपको, मैक्सवेल कॉर्कस्क्यू नियम। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम कोई नट को कसते हैं, ठीक है, तो नट को अगर हम घुमाएंगे एक तरफ तो वो एक तरफ घुमाने पे नीचे जाती है और एक तरफ घुमाने पे ऊपर आती है, ठीक है। तो जब आप घुमाओगे तो उसमें यही चीज देखोगे, जब वो नीचे की ओर जा रहा है तो नहीं, अगर विद्युत धारा जो है वो नीचे की ओर डायरेक्शन दिखा रहा है तो जो हम राइट टू लेफ्ट घुमाते हैं ना उसको, तो वो हमें क्या दिखा रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो किस तरीके से घूम रही है। समझ में आया? तो आप इसको घर पे ही प्रैक्टिस करके देख सकते हो।
अब बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को कैसे दर्शाएं हम। तो यहाँ पर एक ये है कि आपका सर्किट बना रखा है और एक कार्डबोर्ड की सहायता से समझाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक वायर है, ठीक है, इसमें से करंट जब पास किया गया तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि अलग अलग सर्कल्स बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक रेखा क्या होती है, सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही सेंटर होता है सभी सर्कल का, ठीक है, जैसे ये है पॉइंट, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वहाँ पे क्या होता है, दक्षिण अंगुष्ठीय नियम लागू होता है, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि ये जो नियम है, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं दिक्सूचक द्वारा, यानी कि जो आपका कंपास है उससे भी इसका पता लगाया जा सकता है। ये बताया था ना मैंने, दक्षिण हस्त नियम, ये वाला, ठीक। उसके अलावा क्या है, चालक के नजदीक जो वाले वृत्त निकट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो करंट जहाँ पे ज्यादा है, मतलब करंट का प्रभाव देखो पास में ज्यादा होगा तो यहाँ के जो सर्कल्स होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है, और पास पास होंगे, जबकि दूर में सर्कल दूर दूर होंगे और थोड़े बड़े होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो है धारा की शक्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर करंट बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट को कम करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा क्या है कि अगर मान लो कि चालक से दूरी जितनी बनाओगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। इसलिए कह सकते हैं हम कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चालक से दूरी के। गाइज ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइज थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।